जींद जिले के कलोदा खुर्द गांव में दशकों बाद महिलाओं की बड़ी जीत हुई है और इस जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने। हुआ यूं कि जब सांसद सुनीता दुग्गल एक कार्यक्रम के तहत कलोदा खुर्द गांव की सामान्य चौपाल में पहुंची तो उन्हें वहां एक भी महिला नहीं दिखाई दी। गांव की महिलाएं चौपाल के बाहर खड़ी होकर खिड़की से अंदर की कार्रवाई जरूर देख रही थी, मगर उनमें से एक ने भी चौपाल के अंदर आने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब सांसद सुनीता दुग्गल का ध्यान खिड़की के बाहर खड़ी उन महिलाओं पर गया तो उन्होंने चौपाल के अंदर मौजूद लोगों से पूछा कि ये महिलाएं अंदर क्यों नहीं आ रही, जिसके जवाब में गांव के पुरुषों ने कहा कि महिलाओं को गांव की चौपाल में आने की इजाजत नहीं है और दशकों से कोई महिला गांव की चौपाल में नहीं आई है। सुनीता दुग्गल ने जब खुद के महिला होने का हवाला दिया तो गांव के मर्दों ने कहा कि आप तो बाहर से आई हैं, आप तो सांसद हैं, इसलिए आप अंदर आ सकती हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब सांसद सुनीता दुग्गल को ये पता चला कि इस गांव की सरपंच भी एक महिला है। बावजूद इसके गांव की औरतें चौपाल के अंदर आने की बजाय बाहर खड़े होकर खिड़कियों से पूरे प्रोग्राम को देखने पर मजबूर है। इसके बाद सांसद सुनीता दुग्गल ने गांव वालों को समझाया और आखिरकार उन्होंने गांव की बुजुर्ग औरतों को हाथ पकड़कर खुद चौपाल में प्रवेश कराया। इन बुजुर्ग औरतों ने चौपाल की दहलीज को नमन करते हुए अंदर कदम रखा और सांसद सुनीता दुग्गल को उनकी मदद के लिए दिल खोलकर दुआएं भी दी। गांव से ब्लॉक समिति के मेंबर राम सखी ने महिलाओं की इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहा, अब वो सुनिए। नमस्कार जी, मेरा नाम राम सखी है। मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ कलोदा खुर्द की एंड कलोदा कला की। ठीक है, हमारे यहाँ पे कई सालों से ऐसा चला आ रहा था कि चौपाल के अंदर लेडीज़ों का जाना बिल्कुल भी मना था। कई साल बुजुर्गों ने ऐसी परंपरा बना रखी थी कि लेडीज़ें उसके अंदर चौपाल के अंदर नहीं जा सकती है। जैसे कि हम ब्लॉक समिति मेंबर है और यहाँ पे सरपंच भी एक लेडीज़ है। हम कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला था कि हम उसके अंदर जा सकें या पंचायत में बोल सकें। उसका मतलब ही क्या है, हम लोगों को बना दिया और हमें चौपाल या पंचायत के अंदर बोलने का भी मौका नहीं दिया, जाने का भी मौका नहीं दिया। फिर यहाँ पे एक सुनीता दुग्गल जी आई थी, सांसद जी, उन्होंने हमको मौका दिया वहाँ पे जाने का, हमें बहुत अच्छा लगा। तो कब से ये परंपरा चली आ रही है? कितने साल? 150-200 सालों से ऐसा कहा जाता है कि लेडीज़ें चौपाल के अंदर नहीं जा सकती है। बुजुर्गों का कई सालों का वो है, तो हम लोग भी उसका फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन उस दिन सुनीता दुग्गल जी आए, उन्होंने ये हमको अंदर जाने की अनुमति दिलवाई, हमें बहुत अच्छा लगा। उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो क्या कारण मानते हो आप, क्या कारण मानते हो अंदर मतलब एंट्री नहीं थी अभी चौपाल में? एंट्री बुजुर्गों का कहना था, कई साल परंपराओं का, कि उन्होंने बोल दिया कि अंदर नहीं जाना है, तो उसी को हम भी मान के चलते थे। हो सकता है अंदर नहीं जाना, रीजन तो हमें भी पता नहीं है कि क्यों नहीं जाना है। तो सामाजिक बुराइयां थी? हाँ जी, ये सामाजिक बुराई थी, उनको उन्होंने दूर किया, हमको बहुत अच्छा लगा। उनके लिए हम दोबारा थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो कार्यक्रम चला हुआ था अंदर? हाँ जी, सुनीता दुग्गल जी आई हुई थी, उस टाइम पे उनका प्रोग्राम था। हम लोग बाहर खड़े थे लेकिन हमको अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो खुद लेके गई है? हाँ, सुनीता दुग्गल जी आई, वो बोली मैं भी एक महिला हूँ, अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर सब लोगों ने हमको भी अंदर जाने का मौका दिया। भले ही जींद जिले के इस गांव की महिलाओं को चौपाल में घुसने की आजादी मिल गई हो, लेकिन आज भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि गांव में महिला सरपंच होने के बाद भी अगर महिलाएं चौपाल में भी नहीं घुस सकती तो फिर हम महिलाओं को सरपंच चुनकर कौन से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और जो गांव महिलाओं के चौपाल में प्रवेश पर आज तक ऐतराज जताता आया है, सवाल तो उस पूरे गांव पर भी उठते हैं। भले ही सांसद सुनीता दुग्गल ने जींद जिले के इस गांव की महिलाओं को ये आजादी दिला दी हो, मगर अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए कि हरियाणा में कितने गांव में महिलाएं पंचायतों में हिस्सा लेती हैं, कितने गांव में उन्हें पंचायती फैसलों में शामिल किया जाता है। जाहिर है नतीजा ज्यादा बेहतर नजर नहीं आएगा। ऐसे में कलोदा खुर्द गांव की ये घटना तो बेहद छोटी शुरुआत है, कोशिश तो हर गांव में होनी चाहिए। जींद से हरियाणा तक के लिए विजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।